नमस्कार, LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। आज हम चर्चा करेंगे यह हिंदी ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में, जिसे अंगीकार किया है आचार्य प्रशांत ने। जैसे कि हम इसके इंट्रो परिचय में भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें 3 चरित्र हैं, तो आज हम इसके पहले चरित्र के प्रथम अध्याय पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी अपनी संस्कृति सभ्यता के क्षेत्र में अपनी समझ को व्यापक करना चाहते हैं तो यह किताब आपको अवश्य मदद करेगा। इसी के साथ नवरात्रि की समझ को भी विकसित करेगा और आप भी नव दुर्गा के सभी रूपों के बारे में जान पाएंगे। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, नव दुर्गा का आरंभ हो चुका है और उचित ही है कि इस काल में हम पूरे ध्यान पूरे समर्पण के साथ देवी विषयक चर्चा करें। मैं संदर्भ को थोड़ा व्यापक रखना चाहूँगा ताकि हम बात को बिल्कुल मूल से समझ सकें, और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सबसे आग्रह रखूंगा कि एकदम साथ साथ चलें, पूछते चलें, स्पष्टीकरण मांगते चलें। उससे आप लोगों को भी और बाद में जितने भी लोग इस चर्चा को देखेंगे और सुनेंगे सबको सुविधा रहेगी। आचार्य जी बोलते हैं, तो देवी शब्द जब हमारे कान में पड़ता है तो हमें सबसे पहले ध्यान आता है मंदिरों में जो हमने देवियों की मूर्तियाँ देखी है, जिसकी हमने उपासना करी है, आरतियाँ की है। पर देवी की उपासना जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। मातृशक्ति में कुछ ऐसा रहस्य रहा है, मानव चित्त का देवी शक्ति, माँ मातृदेवी या मातृशक्ति के प्रति कुछ ऐसा खिंचाव रहा है कि मानवीय चेतना के लगभग आरंभ से ही मनुष्य किसी न किसी रूप में मातृशक्ति का उपासक रहा है। वे आगे बताते हैं, जो पूरा पाषाण काल है, पेलियोलिथिक एज है, जिसमें हमारा 99% इतिहास है। अभी 12-14 हजार साल पहले तक हम उसी काल में थे। पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, उसमें भी हम पाते हैं कि मनुष्य नारी शक्ति का उपासक रहा है। और अगर हम सिर्फ सीधे सीधे विज्ञान और इतिहास की दृष्टि से देखें तो उस काल में तो कोई संगठित और व्यवस्थित धार्मिक परंपराएं भी नहीं थी। मनुष्य की चेतना जैसे प्रकृति के गर्भ से बाहर आकर अपनी नन्ही आंखें खोल ही रही थी। सनातन धर्म था पर कोई धार्मिक व्यवस्था या परंपरा नहीं थी। देखिए, सनातन धर्म का संबंध किसी ग्रंथ, शास्त्र, समुदाय या संप्रदाय से नहीं होता। उसका संबंध तो चेतना मात्र से होता है। चेतना का चयन, विश्राम और मुक्ति के प्रति सहज स्वाभाविक आकर्षण ही सनातन धर्म है। वो तो तब था, लेकिन आप पूछेंगे यदि क्या कोई तब धर्म ग्रंथ थे, शास्त्र यदि थे, तो उसका सत्यनिष्ठ उत्तर यही होगा कि नहीं थे। लेकिन फिर भी मनुष्य की चेतना नारी की उपासना कर ही रही थी। और मैं तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। आपको एक आंकड़ा देता हूँ, शायद आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। जो आज से 25-30 हजार साल पुराने या 50 हजार साल पुराने भी गुहालेख में मिले हैं या गुहा चित्र में मिले हैं, थोड़ा और इतिहास में आज के निकट आ जाएं तो भित्ति चित्र में मिले हैं। उसमें नारी प्रतीकों की संख्या पुरुष प्रतीकों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा है। और यह बात उन गुहावासियों को किसी ग्रंथ ने नहीं सिखाई थी, किसी नैतिकता ने नहीं सिखाई थी कि स्त्रियों का सम्मान करो या स्त्रियों में कोई विशेष शक्ति है उसका पूजन करो, नमित रहो, किसी ने नहीं सिखाया था। लेकिन मनुष्य की चेतना ही लगातार मातृशक्ति से कुछ आकर्षित भी रही है, कुछ डरती भी रही है। उसी के पास जाती है कि मुझे पाल लो, उसी के पास जाती रही है कि मेरे दुष्टों का संहार दो, मुझे कष्टों से मुक्ति दो। और यह भी साथ साथ ही मानती रही है कि अगर मनुष्य पर कष्ट आया है तो इसलिए आया है क्योंकि मातृदेवी कुपित या क्रोधित हो गई है। तो वह जो मातृशक्ति है उसी को मनुष्य ने अपने कष्टों का कारण भी माना है और कष्टों से छुटकारे का भी। और यह बात आज की नहीं है। नवरात्रि का उत्सव आज है, पर मनुष्य की चेतना में नारी शक्ति के प्रति जो रहस्यात्मक आकर्षण है वो मैं कह रहा हूँ चेतना के आरंभ से ही है। कुछ आ रही है बात समझ में? तो अगर वो जो पुरानी खुदाइयाँ होती है, जो पुराने हम सबको पुरातत्व प्रमाण मिलते हैं, आर्कियोलॉजिक एविडेंस, उसमें क्या होता है? उसमें जैसे जानवर की हड्डी ली गई, उस पर क्या करा? खुदाई करके कुछ बना दिया, या गुफा के अंदर पत्थर पर कुछ खुदाई करके बना दिया, या सामान्य कोई बाहर पत्थर है उस पर कुछ कर दिया। भाषा का विकास तो तब हुआ नहीं था, पर संकेत चलते थे, प्रतीक चलते थे। वह भाषा का बिल्कुल प्राचीन आरंभिक प्राइमोडियल रूप था। और उसमें हम पाते हैं कि जो नारी प्रतीक है वो बहुत ही ज्यादा है, जबकि जो हमारी सामान्य दृष्टि है वो तो यही कहेगी कि उस समय तो मनुष्य बहुत पाशविक हुआ करता था। वे आगे बताते हैं कि सभ्यता संस्कृति का तो अभी आरंभ भी नहीं हुआ था।
तो उस पाशविकता के चलते मनुष्य को तो बस बाहुबल की पूजा करनी चाहिए थी, और बाहुबल तो स्त्रियों में कभी रहा नहीं। लेकिन उस समय भी मैं कह रहा हूँ कि जब सभ्यता बस जन्म लेकर करवट बदल ही रही थी, उस समय भी मनुष्य उपासक नारी का ही रहा है, जिसको आप ईश्वर मान लें या उस समय जैसे भी देखा जाता रहा हो। कोई ऊंची सत्ता, ऊंची परिकल्पना अधिकांश फेमिनिन के रूप में थी, नारी के रूप में थी। तो यह तो हुई पुरानी बात। वे आगे बताते हैं, फिर जो नियोलिथिक एज है, जिसे हम नवपाषाण काल बोलते हैं, जो 10-12 हजार साल पहले शुरू हुआ, उसमें भी यह बात आगे बढ़ती रही। हमें उसमें भी इसी तरह के चिन्ह और प्रमाण देखने को मिलते हैं कि मनुष्य के मन में, उसको आप मातृत्व बोल दो, नरित्व बोल दो, स्त्रीत्व बोल दो, फेमिनिटी बोल दो, जो भी बोल लो, उसके प्रति एक चुंबकीय आकर्षण था। कि बात क्या है, वह उसकी ओर था। मैं कह रहा हूँ आकर्षित भी होता था, उससे डरता भी था, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उससे वरदान भी मांगता था, उसके सामने झुकता भी था। आचार्य जी बताते हैं कि बड़ा ही जटिल रिश्ता है। इसको किसी एक दृष्टि से देखकर आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। और उस रिश्ते की बात, उस संबंध की बात मैं आज भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपनी चेतना में आधारभूत रूप से हम आज भी हैं वही जो हम आज से 25,000 साल पहले या 3 लाख साल पहले हुआ करते थे। इसलिए देवी विषयक चर्चा आज भी बहुत प्रासंगिक है। क्या है हमारे भीतर जो हमें देवी की ओर आकर्षित करता है? हम जैसे जैसे इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, एक के बाद एक तह खुलती जाएंगी, बात स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह चर्चा मात्र नहीं रहेगी, यह हमारी चेतना को वही ऊंचाई देने का माध्यम बनेगी जिसकी खोज में, जिसकी तलाश में मानव अपनी शुरुआत से ही आज तक रहा है। ये कहते हैं कि यूरोप हो चाहे उत्तरी एशिया हो, यूरोप में बहुत जगहों पर खुदाइयाँ हुई है, और मैंने कहा कि वहाँ से हमें मातृशक्ति संबंधित प्रतीक मिलते हैं। पुराने फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली और एशिया में रूस से। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं जो हमारी आदिकालीन सभ्यताएं थी उनकी ओर, और उनमें भी हम पाते हैं कि देवियों या गॉडेसेस लगातार अपना स्थान बनाए हुए हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है जैसे लहरें उठती है, गिरती है, वैसे किसी जगह पर किसी काल में देवियों को जो स्थान दिया जा रहा है वो अचानक ऊंचाई पा गया हो। और फिर ऐसा हो सकता है कि किसी सभ्यता किसी काल में वो थोड़ा सा नीचाई पा गया हो। तो यह सब ऊंचाई नीचाई, एब एंड फ्लो, यह चलता रहा है, लेकिन मातृशक्ति का महत्व निरंतर रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कभी भी मानव के इतिहास में कि मातृशक्ति की संपूर्ण अवहेलना या उपेक्षा हो गई हो। आगे बताते हैं कि भारत की ओर आए तो सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है हमारा, जिसको हम मानवकृत भी नहीं मानते, अपौरुषीय कहते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी 10वें मंडल में आपको देवी सूक्त और रात्रि सूक्त मिलते हैं, एकदम आरंभ में ही। हम आरण्यकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उपनिषदों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनमें सबसे पहले ऋग्वेद में हमें, और ये जो देवी सूक्त है, रात्रि सूक्त है, आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरे तरीके से मातृशक्ति को समर्पित है। अहम ब्रह्मास्मि जो श्रुति का मूल्य वाक्य है, उपनिषदों का महावाक्य है, उसकी जैसे पहली उद्घोषणा ही उपनिषदों से पूर्व हो चुकी हो। तो ऋषि की पुत्री थी वाक नाम से, उन्होंने विशुद्ध अद्वैत की उद्घोषणा देवी सूक्त में कर दी है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही। तो यह भी हम नहीं कह सकते कि भारत में देवी उपासना हाल ही की बात है या वेदों के बाद के समय का सिद्धांत है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे पूरी दुनिया में आरंभ से ही नारी शक्ति को पूजनीय महत्व दिया गया, वैसे ही ऋग्वेद में भी आरंभ से ही नारी शक्ति को महत्व दिया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? अब वेदों को ही आधार बना करके फिर हिंदू धर्म में संप्रदाय का उदय होता है। वैदिक काल के बाद, वैदिक काल भी कोई छोटा मोटा नहीं था, 1000 वर्ष से ज्यादा का समय था। वेदों की जो पूरी उत्पत्ति है और उनका जो पूरा विस्तार है, उन्होंने एक क्षण में नहीं पा लिया। तो यह जो अलग अलग संप्रदाय आते हैं, ये कहने को सब अलग अलग हैं, लेकिन ये सब श्रुति को ही अपना पहला प्रमाण मानते हैं। ये सब वेदों को ही मूलभूत मान्यता देते हैं। आचार्य जी बताते हैं तो शैव हैं, वैष्णव हैं, स्मार्त हैं, शाक्त हैं, गणपत्य हैं, महानुभाव संप्रदाय है। फिर थोड़ा और इधर निकट आ जाएं तो दादूपंथी हैं, कबीरपंथी हैं, जो प्रमुख हैं। वो 3 माने जाते हैं। कौन कौन? शैव, वैष्णव और शाक्त। और तीनों की उत्पत्ति ही वेदों से है, और इन तीनों की उत्पत्ति वेदों से ही है। तो तीनों अपने केंद्र पर सत्य के अलग अलग रूपों को रखते हैं। तो शैव, जैसा आप समझ ही रहे होंगे कि सत्य के शिव रूप को अपने केंद्र में रखते हैं। वैष्णव सत्य के विष्णु रूप को अपने केंद्र में रखते हैं। और शाक्त
सत्य के नारी रूप को या शक्ति रूप को या देवी रूप को अपने केंद्र में रखते हैं। तो जैसे वेदों से ही शिव है और विष्णु है, वैसे वेदों से ही शक्ति भी है। अभी हम देवी सूक्ति और रात्रि सूक्ति की बात कर ही रहे थे, और इस चर्चा में आगे चलकर यदि समय रहा तो किसी स्थान पर हम देवी सूक्त और रात्रि सूक्त पर भी बात करेंगे। ये जो दोनों देवी सूक्त और रात्रि सूक्त हैं, ये ऋग्वेदीय भी है और तांत्रिक भी है और अलग अलग हैं दोनों। तो बड़ा रोचक रहेगा इन पर अलग अलग चर्चा करना। तो शक्ति की उपासना इस तरह से हिंदू धर्म में स्थान पाती है। कैसे पाती है? हमने कहा कि उसकी जड़ें, उसका मूल तो हमें देखने को मिल ही जाता है ऋग्वेद में, और फिर वह आगे चल करके शाक्त संप्रदाय के रूप में पूरा विस्तार ग्रहण कर लेती है। जब वो शाक्त संप्रदाय में आती है, प्रथा तो वह ऋग्वेद मात्र से अपनी प्रेरणा नहीं ग्रहण करती, फिर उसमें सांख्य दर्शन का प्रभाव भी साफ साफ दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। अब जो पूरा शाक्त संप्रदाय है, ये श्रुति को तो पहला प्रमाण मानता ही है। श्रुति के अतिरिक्त किसको प्रमाण मानता है? ये है देवी भागवत पुराण, देवी उपनिषद, जो कि उपनिषद है लेकिन प्रमुख उपनिषदों में नहीं आता। तो इसलिए मैं उसको श्रुति से बाहर का बोल रहा हूँ, उसे श्रुति के भीतर का भी माना जा सकता है। इसी तरीके से मार्कंडेय पुराण शाक्त संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अब मैंने बात करी मार्कंडेय पुराण की, उसमें आता है देवी महात्म्य नामक अंश, उसी का एक हिस्सा है। उसी देवी महात्म्य नामक हिस्से को श्री दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। यह जो दुर्गा सप्तशती है, इसका शाक्त संप्रदाय में समझ लीजिए कि लगभग उतना ही महत्व है जितना वेदांत में श्रीमद् भागवत गीता का। और शाक्त संप्रदाय बहुत बड़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, निश्चित रूप से बंगाल, उड़ीसा, असम, शक्ति की ही आराधना होती है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि शक्ति की ही आराधना होती है तो इसका अर्थ यह है कि शिव की नहीं होती है, या विष्णु की नहीं होती है, या राम की नहीं होती है, या कृष्ण की नहीं होती है, जो विष्णु के ही अवतार हैं उनकी नहीं होती है। ऐसा नहीं है। यह हिंदू धर्म का एक तरह का, जिसे पाश्चात्य विद्वानों ने कहा पॉलीसेंट्रलिज्म है, जहाँ अगर शक्ति की उपासना हो रही है तो शक्ति बस आगे है, और शक्ति के पीछे शिव की उपासना भी हो रही है, क्योंकि शिव और शक्ति अलग अलग तो चल नहीं सकते। तो शक्ति आगे है, पीछे शिव भी है, शिव की उपासना हो रही है। और अगर शिव है तो शिव त्रिकुटी से तो अलग नहीं हो सकते। तो विष्णु भी साथ में है, तो विष्णु की भी उपासना हो रही है। और विष्णु है तो विष्णु के अवतार हैं, सब राम हैं, कृष्ण हैं, उसकी भी उपासना हो रही है। तो उपासना सबकी हो रही है। और आगे कौन है वहां पर? देवी। अगर आप बंगाल जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में शिव की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि शक्ति हमने कहा कि बिना शिव के तो हो ही नहीं सकती। इसी तरह से आप बंगाल अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ राम की बात नहीं हो रही है, लेकिन शिव पीछे से हैं। शिव स्वयं किसके पीछे हैं? शक्ति के पीछे। इसी तरीके से अगर आप फिर वैष्णव संप्रदाय में पहुंच जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वे शक्ति को मान्यता नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। आप विष्णु के उपासक हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लक्ष्मी को मान्यता नहीं देंगे? देना ही होगा ना। इसी तरीके से अगर आप शैव संप्रदाय में जाएंगे, मान लीजिए आप दक्षिण भारत चले गए बंगाल से उठकर, तो वहाँ शिव की उपासना है, पर आप शिव की उपासना कर रहे हैं और उमा की न करे, पार्वती की न करे, ललिता की न करे, यह तो संभव नहीं है ना। तो वहाँ भी हो रही है। बस बात इतनी सी है कि आप किसको आगे रखे हैं। तो यह जो तीन संप्रदाय हैं, इसीलिए इसका आपस में कोई संघर्ष या टकराव नहीं रहा है। हाँ, अलग अलग और बीच बीच में इतिहास में आप देखेंगे कि कुछ संघर्ष भी होते रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक परस्पर समन्वय रहा आया है। इसी तरीके से जो अन्य संप्रदाय हैं उनमें भी, क्योंकि ले देकर के आधार मूल आखिरी बात तो वेद ही है ना, और वेद के प्रति निष्ठा सबकी है। कोई भी आपको हिंदू पूरी धारा में ऐसी लहर नहीं मिलेगी जो वेदों के विरुद्ध ही जाती हो, ठीक है ना। और वेद को लेकर के मैंने बार बार बोला है कि वेदों का मर्म है उपनिषद। कोई हिंदू आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो वेदांत माने ब्रह्मा सूत्र, उपनिषद और गीता, कोई आपको हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि मैं गीता को ही नहीं मानता। तो शक्ति के भी जो उपासक हैं वो गीता को ही मानेंगे ही। बस वो मान लीजिए कि देवी महात्म्य को, दुर्गा सप्तशती को गीता के बराबर का स्थान दे देंगे, और गीता को मानेंगे वो भी। वेदांत को सब हिंदू मानेंगे,
बस अलग अलग जगहों पर रहने वाले और अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले, अलग अलग मान्यताओं का अनुसरण करने वाले इतना कर सकते हैं कि वेदों से उत्पन्न होने वाली अलग अलग धाराओं में से किसी एक को चुन ले। यह हो सकता है, और वो सारी धाराएं हैं, उनकी गंगोत्री क्या है? सारी धाराओं की गंगोत्री है वेद ही। तो हमने अभी बात करी देवी महात्म्य की, दुर्गा सप्तशती की। अभी तक जितनी बातें हुई उस पर कोई प्रश्न है? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, चर्चा में आपने यह बताया कि पुराने काल से ही चलता आ रहा है कि शक्ति की उपासना और उसकी अंश जो हमें गुफाओं में देखने को मिले हैं और धर्म ग्रंथों में देखने को मिले हैं हर जगह, तो इसमें क्या यह हो सकता है कि लिखने वाले पुरुष ही थे? इसी कारण से ही स्त्रियों को दिखाया गया है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, देखो, जब मनुष्य एकदम नया ताजा था उस समय पर इस तरह का भेदभाव नहीं था जैसा तुम आधुनिक समाज में देखते हो, लिंग भेद। तो उस समय पर अगर तुम सोचो कि पुरुषों को अपनी मान्यता या अपने आकर्षण की अभिव्यक्ति करने की छूट थी और स्त्रियों को नहीं थी, तो ऐसी बातें नहीं है। कौन किस पर पहरेदारी करता? यदि पुरुषों को यह आज़ादी थी कि वो गुहाओं पर अपने मन की लहरों के अनुसार, अपने चित्त के रुझान के अनुसार चित्त कुरेद सकते थे या चिन्ह अंकित कर सकते थे, तो स्त्रियों को भी थी। तो ऐसा नहीं है कि उस समय पर जो आपको आधिक्य देखने को मिल रहा है नारी प्रतीकों का, वो इस कारण है क्योंकि जो प्रतिकार थे वो पुरुष थे। इस तरह का चीज आधुनिक समाज में ज्यादा देखने को मिलेगी। और जब मैं आधुनिक कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो पाषाण काल की अपेक्षा आधुनिक। तो जिसको आप मध्य वगैरह भी बोलेंगे, मैं उसको भी आधुनिक ही बोल रहा हूँ। जब हम पूरा पाषाण काल को देखते हैं, उसकी तुलना में तो सब चीजें बाद में ही आई है। अगर आप आज भी जंगल में जाओगे तो वहां आपको नर पशु और मादा पशुओं के अधिकारों में अंतर दिखाई पड़ता है क्या? ऐसा है क्या? तो वैसे ही जब आदमी एकदम नया ताजा पैदा हुआ था, उस समय पर लिंग भेद कहाँ से आ गया? और अगर तुम यह भी कहो कि भाई ज्यादातर जो इस तरह के चित्र, प्रतीक चित्र मिलते हैं वो पुरुषों ने बनाए, तो भी तुम इस बात को समझो कि कम से कम जो नर हैं, जो पुरुष हैं, कम से कम स्त्रियों में भी होगा निश्चित रूप से। आज आप देखते हैं तो ऐसा है क्या कि शाक्त संप्रदाय में सिर्फ पुरुष ही पाए जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। स्त्रियां भी देवी की उतनी ही तन्मयता से उपासना करती थी, पर कम से कम पुरुषों के मन में आदि काल से ही नारी रहस्य के प्रति बड़ा आकर्षण रहा है। जैसे वहाँ कुछ ऐसा है जो पुरुषों ने समझने की बड़ी कोशिश करी। मैंने कहा कि उसने पुरुषों को पोषण भी दिया है, उसने पुरुषों को जीवन भी दिया है, उसने पुरुषों को डराया भी है और पुरुषों को मृत्यु भी दी है। यहाँ पर जब मैं पुरुष कह रहा हूँ अपने पिछले वाक्य में, तो उससे आशय मात्र शारीरिक पुरुष से नहीं है। मैं चेतना की बात कर रहा हूँ। जो चेतना है वो नर में पाई जाती है, मादा में भी पाई जाती है। मादा को भी जन्म कौन देता है? नारी ही तो देती है ना। तो लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, माँ तो दोनों के लिए जीवनदायिनी ही है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि नारी में नारी शक्ति के प्रति आकर्षण कुछ कम रहा होगा। इसका कोई प्रमाण न हमें आदि काल में देखने को मिलता है, न आज देखने को मिलता है। इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। हमने इस अध्याय के माध्यम से देवी उपासना के रहस्य और उद्गम को जाना, जो कि प्राचीन से लेके वर्तमान तक की यात्राओं पर प्रकाश डालता है। तो मैं फिर आऊंगा एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।